Unsupervised learning is used when it is observed to augment the training data set of class identities, that means label. तो सबसे पहले जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग रूल होता है वो उन डेटा के लिए यूज किया जाता है या ट्रेन किया जाता है जहां पे हमारे पास किसी की आइडेंटिफिकेशन ना हो, दैट मीन्स कोई अरेंजमेंट या लेबलिंग ना हो कि नेम क्या है, एज क्या है, वो मर्ज के फॉर्म में डेटा हो, तब आपको अनसुपरवाइज लर्निंग रूल का यूज करना हो। तो आप किस तरीके से सिंक्रोनाइज करेंगे और अरेंजमेंट देखेंगे, यानी सबसे पहले आप खुद से वर्क करेंगे, खुद से वर्क करने के बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो होगी एक लेबलिंग के फॉर्म में, कि हमने लेबल असाइन कर दिया कि नंबर ऑफ प्लेयर, अब ये प्लेयर किस किस गेम फील्ड के हैं, तो वो तो यानी आपको सारा जो डेटा सेट अरेंज करना होगा या ट्रेन करना होगा उस क्लास आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में, आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो आपको वो खुद से अरेंज करना होगा। This difficult happened is situation where there is a no knowledge of the system। तो बेसिकली ये जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग रूल उस सिचुएशन पे बेसिस पे होता है कि जहां आपके पास कोई भी प्रायर नॉलेज अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर सिस्टम का, यानी आपको कोई लेआउट नहीं पता है, कोई मॉडल स्ट्रक्चर नहीं पता है, आपको सेल्फ डिजाइन करनी है, सेल्फ नॉलेज गेन लेना है और देन उस टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ पे हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग रूल वर्क करता है। और द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग सच एज नॉलेज इज टू हाई। बेसिकली उस पूरे स्ट्रक्चर लेआउट को बनाने के लिए देखें तो उसके कॉस्ट ऑब्टेनिंग क्या है और उसका नॉलेज स्ट्रक्चर कैसा है, लो है या हाई। अगर ज्यादा हाई है तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, अगर लो है एक ही बार में समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से। इन अनसुपरवाइज लर्निंग, as its name suggests, the ANN is not under the guidance of teacher. Instead, it is provided with the unlabeled data set, contain only the input data, and left to the discover the pattern in the data or build a new model from it. बेसिकली अगर देखें तो हमारा जो अनसुपरवाइज लर्निंग रूल है उसे हम ऐसा नेम सजेस्ट करते हैं ANN। ठीक है, ये ऐसा कोई किसी के गाइडेंस में नहीं आया है, ना किसी टीचर ने गाइड किया है कि ANN के फॉर्म में हो। हमारे पास क्या होता है कि ह्यूज नंबर ऑफ के डेटा हो तो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस पे वर्क करता है, जो कि जो भी अनलेबलाइज्ड डेटा है उस डेटा को एक सेट फॉर्म में अरेंज करता है कि नंबर ऑफ इनपुट किस फॉर्म में जाएगा और देन उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इन्हीं के फॉर्म में ये बिल्डअप होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को हम डिस्कवर करते हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क प्रोसेस बढ़ाते जाते हैं। इन दिस सिचुएशन ANN figure out how to arrange the data by exploiting the separating between cluster with it। बेसिकली हमारे पास जो ये इस टाइप की सिचुएशन हो जिसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर लेआउट ना हो, मॉडलिंग डिजाइन ना हो और जो ऐसी सिचुएशन पता हो कि हमें किस तरीके से गाइड करते जाना है, तो वहां पे हमारा ANN फिगर सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि अरेंजमेंट किस फॉर्म में हम डेटा का एक्सप्लॉइट करें, यानी जो डेटा है उसे किस तरीके से अरेंज करें, सेपरेट करें एक बंचेस के फॉर्म में। जब हम बंचेस के फॉर्म में, दैट मीन्स क्लस्टरिंग के फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। जैसे आपके पास नंबर ऑफ इनपुट के फॉर्म में नेम है, अब ये नेम किसके हैं, प्लेयर के हैं या स्टूडेंट के हैं या एम्प्लॉय के हैं, तो आपको फिल्टर आउट करने के लिए या क्लस्टरिंग करने के लिए आप सबसे पहले सेपरेट करेंगे कि ये जो नेम है ये स्टूडेंट के हैं या फिर ये किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हैं, फिर जो दूसरे नेम है उस एम्प्लॉय के फादर के नेम है, फिर तीसरा नेम है तो मदर का नेम है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट करेंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे उस डेटा को कि जो कि सेपरेट करता चले कि एक नाम है मदर का, एक नाम है फादर का, एक नाम है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का। इस तरीके से हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग रूल
एक्टिवेटेड होता है।